Hello guys, today we are going to discuss the topic cell. सेल क्या है? सेल एक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की मतलब ये सबसे बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो यहाँ पर तीन टर्म है, बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। यहाँ पर बेसिक वर्ड को ना कई बार इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी कुछ डिफाइन करता है। तो ये बेसिक वर्ड का मतलब क्या होता है कि आपके पास देखो, जैसे एक घर बना हुआ है, ठीक है, वो किससे मिलकर बना हुआ है? बहुत सारी ईंटें, ब्रिक्स लगी हुई हैं उसमें। तो ब्रिक्स क्या है? उस घर की बेसिक यूनिट है, उसी से वो सब कुछ बना हुआ है। तो उसी तरीके से क्या है, सेल भी एक बेसिक यूनिट है लाइफ की। क्यों? क्योंकि सेल सबसे छोटी यूनिट होती है जिससे कि एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है मिलके। यहाँ पर आपके पास क्या होता है एक्चुअल में कि सेल जो है, ठीक है, वो खुद तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। सबसे पहले जो चीज़ बनी हुई है, जिससे एक इंसान बना हुआ है या कोई भी लिविंग या डेड चीज़ बनी हुई है, वो सेल से ही मिलके बनी हुई है। तो यहाँ पर क्या है, खुद तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके बहुत सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो सब डिपेंड ही सेल पर होते हैं। इसके बाद आता है आपके पास स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है? तो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। देखो, हर एक इंसान में अलग फीचर्स होते हैं जिससे कि वो अलग दिखाई देता है, ठीक है, फिजिकली भी, मेंटली भी। जो उसकी सोच है उसकी वजह से भी वो अलग होता है दूसरे इंसानों से। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो स्ट्रक्चरल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हर किसी की नाक है, आँख है, मुंह है, हाथ है, तो अलग अलग दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सेल ही तो है जो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहा है, जिसकी वजह से आपको अलग अलग तरीके से जो है इंसान दिखाई देते हैं। फिर हम इसको बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि सेल ही है जो बहुत सारे मिलकर आपके पास बहुत सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कराता है। अब आप हिस्ट्री अगर सेल की जानना चाहो तो हिस्ट्री क्या है सेल की? 1665 में आपके पास एक साइंटिस्ट आते हैं, रॉबर्ट हुक। उन्होंने सेल को डिस्कवर किया। उन्होंने क्या किया? ओक ट्री देखा, क्वेर्कस ट्री भी बोलते हैं जिसे। तो उस स्पेनिश ओक ट्री की उन्होंने कॉर्क जो होती है, यानी बार्क है उसकी, वो निकाली। अब उसमें उन्होंने, जैसा उस टाइम पे साइंटिस्ट ने बनाया हुआ था अपना माइक्रोस्कोप, ज़्यादा वेल डेवलप तो नहीं था, तो उन्होंने उसी के अंदर उसको देखा। तो उनको पता लगता है कि अरे इसमें तो कुछ कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने उसको मान लिया कि ये जो है एक सेल है, लेकिन पता लगा उसमें तो कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो एक डेड सेल था। फिर इसके बाद क्या हुआ? 1674 में एंटन वॉन ल्यूवेंहुक ने बताया कि आप लिविंग सेल भी देख सकते हैं। इन्होंने पहली बार लिविंग सेल देखा पॉन्ड वाटर के अंदर। अब पॉन्ड वाटर में देखा इन्होंने, वहाँ पर क्या किया, अब ये सबको बताया और माइक्रोस्कोप से देखा तो बताया कि भाई लिविंग सेल भी होता है, डेड सेल के ऊपर ही रिसर्च नहीं हो सकती बस। फिर 1831 में आपके पास साइंटिस्ट आते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने बहुत मेन बात बताई आपको कि सेल जो होता है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि बहुत सारी फंक्शंस परफॉर्म कराता है हर एक ऑर्गेनिज्म का। अब देखो, जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, वही ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो वो खुद जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, किस में स्टोर होता है? न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इसकी डिटेल बाद में पढ़ेंगे। फिर 1838 में साइंटिस्ट आते हैं स्क्लैडन, जो कि एक बॉटनिस्ट थे। उन्होंने बताया कि भाई जो आपके पास प्लांट होते हैं वो प्लांट्स सारे के सारे सेल से मिलके बने हुए हैं। फिर 1839 में आपके पास दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, स्क्वैन। तो स्क्वैन क्या बताते हैं कि आपके पास जो एनिमल होते हैं वो भी सारे सेल से मिलके बने हुए होते हैं। इन्होंने एक चीज़ और बताई थी, वो किसी किसी बुक में मिलेगी, आपको कहीं नहीं मिलेगी, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो भी, इन्होंने इसकी भी डिस्कवरी बता दी कि वो भी प्रेजेंट होती है एनिमल सेल्स के अंदर, एनिमल के अंदर, सॉरी। तो दोनों ने मिलके एक थ्योरी दी, सेल थ्योरी। तो इसी को जो है दोनों ने कंबाइन कर दिया था कि भाई एनिमल और प्लांट दोनों मिलके जो है किससे बने हुए हैं? सेल से मिलके बने हुए हैं। 1855 में आपके पास साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने बताया कि भाई सब लोग सेल के ऊपर डिस्कवरी किए जा रहे हैं, लेकिन ये सेल कहाँ से डिस्कवर हुआ? तो सेल जो है सबसे पहले आया, उसके बाद उसमें से ही काफ़ी सारे सेल्स जो हैं वो डिवाइड हुए और बहुत सारे सेल्स बने। तो उन्होंने एक टर्म दी, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, मीन्स
इट मीन्स न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जितने भी नए सेल हैं वो सब के सब आपके पुराने सेल से ही मिलके बने हुए हैं। अब जो ये सेल टर्म है ये किस वर्ड से आई, ये आपके पास सबसे पहले इसको बोला जाता था सेल्यूले। ओके, तो सेल वर्ड तो आपका वहीं से चलता हुआ आ रहा है। फिर है सेल शेप एंड इट्स साइज। तो देखो अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है एक ही तरीके के सेल सब में प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं सेल्स की। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि सेल शेप एंड इट्स साइज, मेजर जो आपके पास मेन चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। सबसे छोटा सेल जो है वो माइकोप्लाज्मा है, जिसका दूसरा नाम आपका पीपीएलओ भी होता है। पीपीएलओ मीन्स प्लूरोनिमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म। फिर है स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में आरबीसी होते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स। फिर लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में है नर्व सेल्स, और लार्जेस्ट सेल लिविंग वर्ल्ड में है ऑस्ट्रिच एग सेल्स। इसके बाद काफ़ी टाइप के डिस्कवरीज हुई, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में जाना। तो ये जो है बेसिक्स है, ये बाद में डिस्कस करते हैं।